देन लॉ, और उनको ये लगता है कि ये कोर्ट या ये कोई भी केसेस उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पिंकी लाहौर में रहकर मंजूरात का कारोबार करती है और किसी को पता नहीं चलता। ट्रायल चल रहा है और होना तो कुछ भी नहीं है। साहब रिकॉर्ड को देखते हुए जाहिर है कौन पकड़ के लाएगा साबिका पुलिस इंस्पेक्टर साहब को, जो कई अफसरान की आंखों के तारे हैं। अच्छा सर, क्योंकि ड्रग्स की बात हो रही है, कराची का एक केस है, उसमें खातून है, वो बड़ी दबंग किस्म की एंट्री करती हैं अपने वो ट्राउजर्स के अंदर, नाइट सूट के अंदर, और वो बड़े विक्ट्री के साइन बनाते हुए कोर्ट के अंदर नजर आ रही हैं। अपेरेंटली ये लग रहा है कि उनको वो शी इज़ अबव देन लॉ, और उनको ये लगता है कि ये कोर्ट या ये कोई भी केसेस उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सो पिंकी साहबा हैं, और फिर एक और करेक्टर इसमें है निगार चौधरी। तो ये थोड़ा सा ये भी केस भी बताएं, और ये पिंकी है कौन और निगार चौधरी क्या करेक्टर है? अच्छा, करेक्टर तो मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन इनका मेरे कहने आपस का में एक मतलब ये कनेक्शन कौन है। लोग हैं हाँ, ये? इनका इनका कनेक्शन जी जी जी, बनता है किसी बिल्कुल ना सही किसी है। तरह से। हाँ, पिंकी लाहौर में रहकर मंजूरात का कारोबार करती है और किसी को पता नहीं चलता। कहीं दूर नहीं, जंगल में या सरहदी इलाके में नहीं, लाहौर के इलाके नवाब टाउन में ठीक बड़ा है, पैमाने पे कारोबार करती है। वो घर भी दिखाए गए, मोहल्लेदारों की बातें भी बातें सुनाई गई। सुनाएंगे, वो रफ़ाई काम, लोगों की इमदाद कैसे करती है, वो भी वो भी लोगों ने दिखाएंगे। बताया। तो ये भी बताया गया कि एक साबिक रिटायर पुलिस इंस्पेक्टर जो डीएसपी के ओहदे पे काम करता था, वो पुलिस इंस्पेक्टर उसका शोहर भी रह चुका है बिल्कुल ठीक और है, यहाँ पे उसकी शादी भी थी। बिल्कुल ठीक है। अब वो तो फिर इसका मतलब है कि वही बात आ गई कि हम अगर कहेंगे तो फिर बुरा मान जाएंगे। तो पुलिस का इंस्पेक्टर जो है वो अपनी बीवी उसकी जो कराची में इतने नामवर नाम कमा चुकी है, और जिसको पिंकी क्या कहा जाता था कि क्वीन किंग, कुकीन क्वीन, कोकीन क्वीन, कुकीन क्वीन, कोकेन क्वीन, वो उसका एजाज वाइट हो। और पाउडर एक क्वीन। हाँ, तो हाँ, एक पुलिस इंस्पेक्टर की वो बीवी भी रह चुकी हो, तो फिर आप देखें कि सवाल हम ना करें तो फिर जवाब किसे लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उसी दौरान एक ऐसा शख्स जो है वो एक हिरासत में आता है। वो पता चलता है कि एक स्टेज की एक्ट्रेस है निगार चौधरी, जिनका आपने जिक्र बिल्कुल किया, ठीक है। उनके साथ उन्होंने शादी की थी। उनके घर पुलिस जाती है, और कौन जाता है? यही पिंकी और उनके साहब शोहर और साहब पुलिस इंस्पेक्टर, और उसके शोहर को गिरफ्तार करके ले आते हैं। ठीक है। वो कहती है कि जी मेरे साथ तो इतना जुल्म हो गया, मेरे शोहर को तो पकड़ा गया मेन सड़क से, और ये कह रहे हैं लेके तो ये घर से जा रहे हैं। गए हैं। हाँ, तो रिपोर्ट इन्होंने एफआईआर किया में, है कि रोड से पकड़े गए हैं, हाँ एफआईआर में कह रहे हैं रोड से पकड़े गए, गिरफ्तारी रोड लेके से तो पकड़े गए। घर से गए हैं। हाँ, तो वो कौन गिरफ्तार करके लाता है? वही पिंकी का साहब शोहर ठीक या है। साहब पुलिस इंस्पेक्टर। तो वो ये भी इल्ज़ाम लगाती हैं कि मेरे घर से तो ये इतना सामान ले गए हैं, सोना ले गए हैं, बच्चों के पैम्पर ले गए हैं, बच्चों के टॉयज़ ले गए हैं। ये वो बरमला कहती हैं। इंक्वायरी भी होती हैं और चीज़ें साबित भी होती हैं, फिर चीज़ें वापस भी की जाती हैं। ठीक है। उसके बाद वो कहती हैं कि अभी मेरी सारी चीज़ें, मेरा जेवर, मेरे परफ्यूम, मेरे बहुत सारे गारमेंट्स, पता नहीं क्या कुछ, वो ऐसे चले गए। तो फिर वो 22 की रिट भी कर देती हैं, ठीक है। और फिर वो मुकदमा भी दर्ज हो जाता है उसी थाने में जिस इलाके में पिंकी रह रही होती है, नवाब टाउन में। निगार चौधरी उसकी मुदैया है। आज भी मुकदमा नामजद एफआईआर है कि घर से चोरी की गई है, ये नामजद एफआईआर है। तो कौन करता है? तो मैं इसलिए कह रहा था कि इनका ताना किरदार तो बाना मैं है। नहीं कर सकता, लेकिन ये कनेक्शन इनका आपस में मिलता जुलता है, मंशियात है, और गिर्द एक ही है, वो खातून है उसका पिंकी। बना क्या सर अब केस का? अब उस केस का कराची में तो जाहिर है वो ट्रायल चल रहा है और होना तो कुछ भी नहीं है, साहब रिकॉर्ड को देखते हुए जाहिर है। और इसका जो है वो पर्चा दर्ज हो गया है। कौन गिरफ्तार करेगा, कौन पकड़ के लाएगा साबिका पुलिस इंस्पेक्टर साहब को, जो कई अफसरान की आंखों के तारे हैं। तो वही बात कि दिन को तारे निकलेंगे तो फिर तारे
सर आपसे मिलके तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि छोटे छोटे फ़रौन अभी भी पंजाब में घूम रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बट थैंक यू सो मच मुजाहिद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, और आपकी तरह के जो लोग होते हैं वो एक पॉडकास्ट में एक नशिस्त के अंदर, तो उनसे तमाम तर जो है वो फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। तो मैं आपको दोबारा से ज़रूर मौदू करूँगा, और इस वादे के साथ कि जब आपको मौदू हम करेंगे तो आप तशरीफ़ ज़रूर लेकर आएंगे। मैं आज के लिए आपको जो है वो खुदाफिज़ कहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आपने डिजिटल मीडिया स्टार्ट किया है, और अल्लाह करे कि आप जैसे सीनियर्स के आने से डिजिटल मीडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़े, और हम जैसे लोग जो कि कोशिश कर रहे हैं कि हम सच बोलें और वही दिखाएं कि जो हमारे नज़दीक या हमारे दिमाग के नज़दीक सच है वो अपने सुनने और देखने वालों तक पहुँचाएं। तो आप लोग आएंगे तो ये प्लेटफॉर्म जो है और स्ट्रांग हो जाएंगे, और डिजिटल मीडिया से भी घर घर जो है वो सच पहुँचाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जाके आगा ज़रूर